आ जाओ सामने आ जाओ। ये दोस्त बैठ जाओ आप लोगों को जन्म देंगे। आओ महाराज जी आओ। आई नाचन घूमना रामदेव से चाहते थे कोई कोरा तो करता वो बुने से रख दे घर में जो बाहर में ने रख दे जगह हो जे होते नहीं ठीक होते जाओ आ जा पीछे उतरा हो जाता वो जो लीड हो जाए रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वियता निशाचरचनो रामाय तस्मै रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे रामे मामुद्धर श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना करति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्य चिकालवीर्मुदिनो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयामि दीपतारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली चांद सूरज घूमन की आरती करते निराली पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है कौन है किसमें निरंतर जगज्योति समा रही है कौन दाता कौन नाम कौन विभूति कौन काम आदि का निर्माण क्या है अंत का परिणाम क्या है आदि का परिणाम क्या है अंत का परिणाम क्या है सृष्टि रच कर जो भी है कवि वही कविता वही है काव्य रचना कर रहा हो कवि वही कविता वही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय बोले भक्त भगवान की जय। आज हम सभी भक्तगण इस परम पवित्र हरिधाम श्री हनुमान जी की परम पावन सानिध्य में उनकी पावन निष्ठा में पावन छत्र छाया में समुपस्थित होकर 2-4 मिनट भगवत शरणागति का स्वरूप क्या है और भगवान की शरणागति की
आकांक्षा, अभिलाषा हमारे मन में क्यों होना चाहिए और भगवत शरणागति का मूल स्वरूप क्या है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी लौकी अपने भक्तों के लिए उपदेशित करते हुए कहते हैं, शंकरदेव प्रपन्नाय तवास्मी की च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम नमः। संस्कृत मतलब संस्कृत में होता है एक बार, एव ही, एक बार ही यह कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ। कि हम संसार में किसी व्यक्ति से कहते हैं, व्यक्ति विशेष से कहते हैं कि मैं आपका हूँ, तो वह शरणागति जीवन पर्यंत मानने में नहीं आती है। और वास्तव में शरणागति ऐसे परम तत्व की करना चाहिए, परमात्मा की करना चाहिए जो अविनाशी हो, अनिर्वचनीय हो, निर्विशेष स्वरूप हो, अखंड सत्ता हो, रामो राजमणि शरणा विधीयते, जो सार्वत्रिक सत्ता है, परम सत्ता है, जिससे जीव जगत, जिससे सभी परिणाम, विकार, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, जो सभी शास्त्रों का सार हो, तर्क, अतर्क, कुतर्क सभी चीजें इसमें लीन हो जाती हो, सबका समावेश हो जाता हो, ऐसे परमपिता परमात्मा है। सबकी शरणागति बार बार, प्रभु शरणागति एक बार। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी अधिकांश इस कथा को दोहराया करते थे। वो बोलते थे कि राजस्थान में संत हुए, जब वह अपने परिवार में उनका जीवन कट रहा था, उन्होंने संन्यास्त जीवन अब नहीं अपनाया था उस समय तक, वो बच्चे ही थे। उनकी माँ उन्हें खाने देती थी, भोजन देती थी, खिचड़ी आदि रोटी देती थी। बोलते माँ रोटी खाने में समय लगता है, मैं भगवान का नाम भूल जाऊंगा। अब इतना समय मुझे रोटी खाने में ज्यादा समय लगेगा तो भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारे लिए इतना कष्ट होगा जैसे 1000 बिच्छू काट रहे। हमारे और आपकी तरह नहीं थे। मतलब प्रभु की भक्ति अव्यावृत भजनात्, इसलिए गीता जी ने कहा गया, तेषां सर्वयुक्तानां भजति प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ऐन मामुपयान्ति। सदा सर्वदा सर्वकाल में प्रभु का नाम चिंतन वो महापुरुष करा करते थे। माँ ने कहा कि मैं आपको दलिया बना करके दे दूंगी, आप रोटी नहीं खा सकते क्योंकि रोटी ज्यादा समय लगता है, तो ऐसा भोजन रिसीव किया जाए, ऐसा भोजन का पान किया जाए, खाया जाए, उसको प्रभु की प्रसादी ग्रहण की जाए ताकि समय नहीं लगे। खिचड़ी पर आ गए, अंतिम में खिचड़ी का भी खाना बंद कर दिया, इतनी लगन लग गई। हम इतनी लगन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा जीवन सांसारिक जीवन है, आपका जीवन सांसारिक जीवन है। हम विरक्त होते भी नहीं लगा पाए तो आप संसार में रहते भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 घंटे सुबह, आधा घंटे शाम, सूर्य अस्त के समय दुनियावी कामकाज को छोड़ करके 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट प्रभु को समय दें, भगवान के लिए समय दें। गांव गरीबी अमीरी सुख दुख सदा सर्वदा चलते रहते हैं, लेकिन मानव जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि है, सर्वोच्च पदार्थ है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सबसे बड़ा पदार्थ है मोक्ष, और मोक्ष भी ऊंचा पदार्थ है भक्ति, भगवान की भक्ति। बार बार वर मांगे हो हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान की भक्तगण यही मांगते हैं, भक्ति सदा सत्संग, मुझे भगवान की सत्संग की प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे अमूल्य क्षणों के लिए जैसे अब जागृति आ जाए जीवन में। एक कलकत्ता में एक बहुत प्रसिद्ध जज थे, उनका नाम था राजू, उपनाम था राजू, उपाख्य नाम।
वो एक मोहल्ले से डेली जाते थे टहलने के लिए, और नास्तिक स्मृति आती थी, जागृति नहीं थी जीवन में, भगवान के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं था, लेस मात्र भी। अपना काम काज करना और भोग विलास को ही अपना जीवन समझना। लेकिन उनके अच्छे दिन आ गए, संत महात्मा के पास से निकलते थे, वो सत्संग महात्मा करते थे, उसका असर इस व्यक्ति जज पर पड़ रहा था। इनका नाम था राजू। एक महात्मा अपने शिष्य को जगा रहे थे, बोले उनके शिष्य का नाम था राजू, ग्रस्त रहा होगा, राजू भगत कब तक सोए रहोगे। अब राजू, यहाँ जज साहब का नाम था राजू, इनको चोट लग गई, लड़े, शायद मुझसे महात्मा कह रहा है कब तक सोते रहोगे, कब तक मोह निशा में सोते रहोगे। मोह निशा सब शोभन हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। महात्मा अपने ग्रस्त चेला को जगा रहे थे, राजू कब तक सोते रहोगे, भगवान की भक्ति कर लो थोड़ा। राजू जज पर प्रभाव पड़ा, उस नास्तिक जज ने अपनी नौकरी रिजाइन दे चुके थे, लेकिन ग्रस्त जीवन में माया मोह में लिप्त थे, सब छोड़ करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। क्या है, हम लोगों का मनुष्य मात्र का जो मन है वो चंचल है। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु सुदुष्करम्। लेकिन वही मन जब एक महात्मा के पास में एक भगत गया, भगत ने कहा भगवान ऐसा कोई मंत्र बताओ इसमें मुझे सिद्धि हो जाए। सिद्धि तो मैं बता दूंगा, लेकिन बंदर को याद मत करना। अब जब भी वो मंत्र जाप करने बैठे तो उसको बंदर की याद आती थी। मन का एक क्रम है कि आप उल्टे उसको बताना कि इस काम का चिंतन नहीं करेगा, तो उसी का ही चिंतन करता हो बार बार, आपको सिद्धि हो जाएगी, लेकिन बंदर का चिंतन नहीं करना है आपको। अब उसका मन वहीं पर पहुंच जाता, बार बार बंदर को बताया बंदर का चिंतन नहीं करना, बंदर का चिंतन नहीं करना। हम आपके लिए, हमारे लिए, स्वयं के लिए भी कोई विकल्प नहीं दें, क्योंकि मन का स्वभाव है तो वहीं पर जाना है। आपसे सर्वत्र प्रार्थना निवेदन है कि आप सभी लोग अपने आप के लिए 10 से 20 मिनट दें, आंख बंद करके बैठे, चाहे हनुमान जी के मंदिर में आ जाए, चाहे घर पे आ जाए, अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफी जोर दें। हम लोग अपने यहाँ देखते हैं शिक्षा दीक्षा का बहुत कम प्रभाव है। हम यूपी में एक गांव में जाते हैं, वो छोटा सा गांव है, हो सकता है खैरी खटोला रुद्री श्यामला मेघवा मिला करके, इससे भी छोटा, कुलारी गांव छोटा, आपके गांव से भी बराबर ही होगा। मानो पट्टी नाम इंटरनेट पर सर्च करना उस गांव के लिए। एक ही गांव में 60 IAS ऑफिसर हुए, कलेक्टर लोग सब IAS। इतने छोटे से गांव में कैसे? शिक्षा का माहौल था, लोगों में पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार था, लगन लालसा थी। तो बच्चों से बोले तो पढ़ाई लिखाई करें, खेती पर भी ध्यान दें, और खेती करते हुए यदि आपके अंदर लगन जिज्ञासा है, भैंस ढोर चराते हुए भी लगन जिज्ञासा है, गाय भैंस की सेवा करते हुए भी, तो आप उस पद को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार क्लेश में। प्रातः स्मरणी स्वयं धन्य राष्ट्र कवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने इस कविता के लिए भारत भारती में बारंबार दोहराया है। कहने का मतलब अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए, शिक्षित बनाए, योग्य बनाए, नैतिक बनाए, धार्मिक बनाए, सदाचरण करने वाले बनाए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। वशिष्ठ स्मृति में श्री वशिष्ठ महाराज कहते हैं आचारहीन व्यक्ति के लिए वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं, इसलिए आचरणवान बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में और आप सभी लोगों के लिए नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आपने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, एक बहुत अच्छा अपने गुजरात में कार्य कर दिया है। क्यों गुजरात लग रहा है? सौराष्ट्र लग रहा है। हम उसमें एक गैलरी की तरह थे, गैलरी और सावन धर्मेंद्र बोल रहे हैं कि आपने किया, गैलरी की तरह थे कि राम भगवान की सेवा गैलरी में भी उसमें एक दाना धो रही थी, जिससे शुद्ध का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जो हमसे इस क्षुद्र प्राणी से बना वो सेवा की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेवा की है, इसका मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने धार्मिक संस्कार के लिए यहाँ पर पूर्ण ढंग से किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। और हम श्रीमान सरपंच साहब श्री हमीर जी से, उनके चाचा से, सभी रिश्तेदारों से, उनके गाँव वासियों से और सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग ऐसे से अच्छा चलाते जाएं। यहाँ रघुराज जी बैठे हुए, भाई बैठे हुए, सीताराम जी से लेकर सभी
महात्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर सारे लोग भी, यहाँ पीछे भक्त लोग बैठे हैं, बालक लोग भी बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी संस्कार आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना आप लोग स्वीकार करेंगे। और मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ यही बोलता हूँ, इसलिए सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल में श्री राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की पावन पंक्तियां हैं, उनको मैं दोहरा रहा हूँ, जो उन्होंने राष्ट्र के सभी बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी, भावी कर्णधारों के लिए ये संबोधित करते हुए सन 1939 में अपनी भारत भारती नाम प्रसिद्ध पुस्तक में कहा कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे पुण्य तन में और वेद का ही पक्ष हो, अंतःकरण में गुणिता राष्ट्रीयता का राग हो, आलस्य का त्याग हो, उद्योग का उन्माद हो। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए वाक पुष्पांजलि कृष्णांजलि में प्रस्तुत करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, नर्मदा माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, श्री गंगा माता की जय। हर हर महादेव।